का आदेश इन्होंने ही दिया था। दुशासन, ले आओ उस दासी द्रौपदी को इस सभा में। यदि वो घमंडी स्त्री मेरे आदेश को स्वीकार न करे तो उसे बालों से पकड़कर खींचकर यहां ले आना। यहां देखो पार्थ, ये है तुम्हारे मामा श्री शकुनी। आज तो इनके हाथों में तलवार है, किंतु छल से संहार करने का प्रयास करते हैं सदा। स्मरण करो कैसे इन्होंने तुम 5 भाइयों और तुम्हारी माता को वारणावर्त में भस्म करने का प्रपंच रचा था। वारणावर्त के भवन में हमारे 5 जो शत्रु एकत्रित होंगे। इसी भवन में तुम्हारा युवराज सुई यज्ञ होगा। अब इधर देखो पार्थ, तो शासन इन्हीं हाथों ने पांचाली के केश खींचने की उद्दंडता की थी। महामहिम और गुरु द्रोण को देखो, मौन रहकर पांचाली का अपमान देखते रहे। उधर अश्वत्थामा को देखो और स्मरण करो किस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया था उसने। 5 व्यक्तियों के साथ संबंध रखने वाली इस स्त्री को बहन कहते हुए मुझे लज्जा आती है। क्या अब तुम्हारा हृदय प्रतिशोध से नहीं चलता पार्थ? क्या न्याय मांगने के लिए अब तुम्हारा मन नहीं तड़पता? क्या अब शस्त्र उठाने का संकल्प नहीं जन्म लेता हृदय में? क्या अब युद्ध अनिवार्य नहीं लगता? हाँ माता, ये युद्ध अनिवार्य है। अब ये युद्ध तुम्हारे लिए अनिवार्य है, तो महामहिम को एक बार पुनः देखो पार्थ और स्मरण करो कैसे उन्होंने तुम्हें प्रेम और रक्षण दिया पद पद पर। स्वयं बलिदान देकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अधिकार दिलाने का प्रयत्न किया। जब तक तुम राजा बनकर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे हो, मैं प्रतिपल जीऊंगा तुम्हारा रक्षण करने के लिए। किंतु आज पांडु पुत्रों को भी सुख का एक अवसर दे दो पुत्र। एक बार पुनः गुरु द्रोण को देखो और स्मरण करो कितने गर्व और प्रेम के साथ उन्होंने तुम्हें अपना परम ज्ञान दिया था। तुम विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे, मैं तुम्हें विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। ये मेरा वचन है पुत्र।
तुम्हें विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनाने के लिए उन्होंने अपने माथे पर पाप का भार उठाया था। स्मरण करो पार्थ। तुम मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दोगे। और उधर विकर्ण को भी देखो, एक वही था जिसने द्यूत सभा में विरोध करने का साहस किया था। युद्ध में यदि कोई राजा हारता है तो उसे शस्त्र छोड़ने ही पड़ते हैं, लेकिन किसी स्त्री को ऐसे निर्वस्त्र नहीं किया जाता। योद्धा का निशस्त्र होना और स्त्री के निर्वस्त्र होने में भेद है ज्येष्ठ। और द्रुपद कुमारी कुरुवंश की कुलवधू है, ये सत्य है। क्या ये सब वध करने योग्य है पार्थ? नहीं माता, मैं इनका वध कैसे कर सकता हूँ? अवश्य, किंतु अपने पक्ष को भी देख लो पार्थ। अब अपने पक्ष को भी देखो पार्थ। तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, भ्राता भीम, तुम्हारे अनुजों को देखो, तुम्हारी संतानें, तुम्हारे भतीजों को देखो। इनमें से अनेक की मृत्यु हो जाएगी इस युद्ध। सबकी मृत्यु की संभावना से तुम्हारा हृदय दुर्बल नहीं होता पार्थ? अब ये भी विचार करो कि भ्राता दुर्योधन का क्या दोष यदि उन्हें राज्य की लालसा, उनकी माता पहले गर्भवती बनी थी, ये सत्य है। दुशासन ने यदि पांचाली के वस्त्र खींचकर अपराध किया था, यदि वो अपराध, तो तुमने भी तो अपने ज्येष्ठ भ्राता का आदेश मानकर अपनी पत्नी का अपमान होने दिया। क्या वो अपराध नहीं था? महामहिम ने अपने प्रण को अधिक महत्वपूर्ण माना और अपनी कुलवधू की लाज को कम महत्व का जाना। क्या वो अधर्म नहीं? और तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर ने अपने माने हुए धर्म का वहन करने के लिए द्यूत सभा में भाग लिया। क्या वो अधर्म नहीं था? तो क्या भ्राता दुर्योधन को शत्रु मानना उचित है? क्या तुम्हें अपने पक्ष में धर्म दिखाई देता है पार्थ? यथार्थ कह रहे हैं माता, मुझे दोनों ही पक्ष में धर्म भी दिखाई दे रहा और अधर्म भी।
अर्थात तुम ना युद्ध का तात्पर्य जान पाए और ना ही धर्म का स्वरूप जान पाए पार्थ।